सभी अभ्यर्थियों गुड इवनिंग। देखो ये है अपना DPI, जहाँ पे ये अपना वो भी अपना लगा है प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 का ये अपना जो तंबू लगा है। अब ये DPI के सामने अब ये बन गया है, मतलब कह सकते हैं कि धरने का बहुत बड़ा स्थल, जहाँ पे OBC महासभा का भी बना हुआ है और बाकी सभी धरने का ही मतलब कह सकते हैं कि जो धरने का गढ़ बन चुका है। वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, अतिरिक्त सूची हो, OBC 27% होल्ड हो, तो ये वो एरिया है DPI के सामने जहाँ पे मतलब सभी धरने वाले यहीं पर हैं। तो सभी अपनी अपनी मांग रख रहे हैं अपने अपने स्तर पे। तो और ये अपना प्राथमिक शिक्षक का है, ये देख सकते हैं आप, ये रहा प्राथमिक शिक्षक का है अपना, है ना। तो सभी अभ्यर्थी मोटिवेट हों और निरंतर कंटिन्यू अपने स्तर पे। देखो जब पहले हम 1-2 दिन बाद आंदोलन करते थे या 15 दिन बाद करते थे तो अपनी मांग रखते थे, तो भी एक अलग प्रोसेस रहती थी कि लड़के आ पाते नहीं आ पाते थे। अब जिसको जो भी टाइम मिल रहा है, जब भी मिल रहा है, वो निरंतर यहाँ आते रहें, ठीक है। और अपने उस चीज़ को प्रोसेस को कंटिन्यू बना के रखें। अगर प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो संख्या यहाँ पे बनी रहेगी तो अच्छा रहेगा। मतलब तो उससे क्या रहता है कि जैसे कोई अभी कोई 2 दिन के लिए आया, कोई 4 दिन के लिए आया, तो वो क्या है प्रोसेस कंटिन्यू बनी रहती है। अपनी जो धरने की जो अपने जो रखा है तो वो क्रमिक रूप से बना रहता है। तो सभी को लोगों को मोटिवेट होने की ज़रूरत है। ये DPI है, आप देख सकते हैं, तो देखो सभी को मोटिवेट होना है ना। सभी साथियों को जो MP टेट वर्ग 3 में हिस्सा ले रहे हैं और ख़ासकर उन लोगों से मेरी जो है विशेष विनती है जो 1 नंबर से नीचे हैं, वो अपने आप को मेरिट में ना समझें, वो सब बैटिंग में चल रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि जैसे 105.26 तक OBC की गई है, तो 105.26 से लेके 106.26 तक के सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आते रहें, जिससे हमारे धरने पे भी कम से कम 50 या 100 की संख्या दिखाई देती रहे और हम मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। मंत्री जी से भी मिल रहे हैं, सबसे मिल, इसलिए हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जिनके नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक भी या 6 नंबर तक भी जो पीछे हैं वो सब आएँ, क्योंकि चुनावी साल है और अपनी 51,000 वैकेंसी होने में देर नहीं लगेगी। सारे मंत्रियों का रुख अपनी तरफ हो रहा है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री मीटिंग रोज कर ले रहे हैं और वो भी कह रहे हैं इस बात को कि क्या किया जाए जिससे जनता पे प्रभाव पड़े, ऐसे कौन से काम किए जाएं। ये भी खबर निकल के आ रही है। तो हमारी मांग ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए संख्या बल बनाए रखें और यहाँ पर आते जाते रहें, जिससे धरने पे भी जो है 50-100 की संख्या दिखाई देती रहे। रोज़ पुलिस वाले आते हैं और चेकअप करते हैं, सारे सिस्टम चलते रहते हैं। इसलिए आपसे यही कहना है कि ज़्यादा संख्या में आते जाते रहें और जब भी आंदोलन के लिए बुलाया जाता है तो 1000 से 1200 संख्या में यहाँ उपस्थित होकर के योगदान दें और अपनी अपनी वैकेंसी ले जाएं। धन्यवाद। सभी अभ्यर्थी ये देखो अपनी OBC का लगा है, अपना OBC 27% होल्ड, OBC 27% होल्ड का बैनर अलग लगा हुआ है ना। और बाकी वो है, मैं आपको सभी दिखाता हूँ। ये अपना OBC होल्ड का हो गया, उधर अपना वर्ग 3 का था और ये है EWS वालों का लगा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये EWS वालों का लगा है, ये वर्ग 1-2 का ये वाला तंबू, ठीक है। ये वर्ग 1-2 का लगा हुआ है, वर्ग 1-2 का ये लगा हुआ है। और अतिरिक्त सूची वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये DPI के सामने की जगह ही है, ये DPI के सामने की जगह है। ये दूसरा वाला गेट है इधर, और ये अपनी अतिरिक्त सूची वाले हैं, वर्ग 1-2 वाले, ये सर हैं। तो सर आप ये बताओ, लड़कों को मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलो, यहाँ पे आके खड़े होकर यहाँ पे बोलो, यहाँ पे अंधेरे में कुछ दिखे उजाले में। आ रही है वो मोटी मीटिंग चल रही है क्या? सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है कि धरना स्थल पर उपस्थित हों, क्योंकि सरकार पे अपना दबाव बन चुका है और सरकार 51,000 की पदवृद्धि कर सकती है। लेकिन अगर आप संख्या बल के साथ उपस्थित नहीं होते हैं
और आप अपनी संख्या बल प्रस्तुत नहीं करते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे, क्योंकि सरकार की जो मंशा है इस समय साफ झलक रही है। सभी विभागों में हलचल मच चुकी है। तो आप अपनी जो आप कोशिश करके गए हैं और अभी तक आपने जितनी कोशिश की है उसको नाकाम ना होने दें, इसलिए संख्या बल के साथ उपस्थित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे कि हम सरकार पर पूर्णतः दबाव बना सकें और आगे की रणनीति के लिए तैयार रहें। धन्यवाद सभी का। नमस्कार साथियों, मैं सतगुरु कोसिया। आप लोग जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, व्रत वालों का धरना प्रदर्शन भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसके लिए संख्या बल की अति आवश्यकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन बीते दिन एक आंदोलन किया गया था जिसमें सरकार पर विशेष दबाव बना लिया गया, जिसके चलते सरकार कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहती, लेकिन संख्या बल होना अति आवश्यक है। संख्या बल के बगैर रेस में जो घोड़ा दौड़ता है वो बिल्कुल लंगड़ा हो जाता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हों। उपस्थित होने के बाद साथ में जो मंगल सर जो अपना एक आंदोलन चला रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शक हैं, उनके साथ में खड़े होकर उनका मनोबल बढ़ाएं और वहाँ पर उपस्थित होकर ये दर्शाएं कि हम वर्ग 3 वाले भी हैं, जो कि 51,000 के हकदार हैं, जो कि 51,000 पद होने पर हमारे घरों में भी घी के दिए जल सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर उपस्थित होकर आप एक बार निश्चित ही यहाँ पर संख्या बल के साथ उपस्थित होकर विभाग को एक बार और सरकार को दिखा दो कि वर्ग 3 वाले हैं और उनको 51,000 की अति आवश्यकता है। धन्यवाद। सबको मोटिवेट रहने की ज़रूरत है। जब तक खुद से मोटिवेट नहीं होंगे तब तक जीत कैसे होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि सब मोटिवेट रहें, अपनी जीत सुनिश्चित है, 100% है, एक्टिव रहने की ज़रूरत है। ठीक है, हम DPI के सामने कई दिनों से रह रहे हैं, कई दिनों से अपनी मांग रख रहे हैं निरंतर, और कोशिश भी पूरी कर ही रहे हैं। और मुझे पूरा 100% बिलीव है कि अपनी जीत ज़रूर होगी, पदवृद्धि ज़रूर होगी। कोई कुछ भी डीमोटिवेट करता रहे, लेकिन अंदर से हम मोटिवेट हैं, एक्टिव हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी जीत होगी 100%। ठीक है, तो सभी से यही है कि सभी एक्टिव रहें, मोटिवेट रहें अंदर से। ठीक है, जब दिल में ये अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और कुमार गौरव सर का आपने ये कथन सुना ही होगा, है ना। और वो कहते हैं कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों मुझे याद नहीं रहा यार, मैं दोबारा बोलता हूँ। कुमार गौरव सर का एक कथन है कि मंजिल ने हौसलों से कहा